जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। फरवरी में आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये वे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद जरूर करें, जो आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? आपके सामने ऑप्शन है। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट ज़रूर करें और इसका सही जवाब है चीन। कागज़ का आविष्कार चीन देश में हुआ। ऐतिहासिक स्रोत कागज़ के आविष्कार का श्रेय काई लुन को देते हैं। नाम को याद रखिएगा। जो हमारे इतिहासकार हैं वो कागज़ के आविष्कार का श्रेय काई लुन को देते हैं, जो शाही चीनी अदालत की सेवा करने वाले एक गणमान्य व्यक्ति थे। 105 ईस्वी में उन्होंने पुराने लत्ता, जो पुराने कपड़े होते हैं ना, लत्ता, पेड़ की छाल और मछली पकड़ने के जाल के स्क्रैप से कागज़ की चादरें बनाना शुरू किया था और जापानियों ने तुरंत कागज़ बनाने की तकनीक सीख ली और शहतूत की छाल से प्राप्त गूदे का उपयोग इस कीमती सामग्री को बनाने के लिए करना शुरू किया। तो ये कागज़ से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। किसी प्रकार का प्रश्न आएगा आप जवाब देने में सक्षम होंगे। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं और हमारा सही जवाब होगा बी 1911 में। भारत का राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न दूसरी तरह से भी आते रहते हैं। तो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। अभी प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? और कभी कभी पूछा जाता है भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो आप लिख सकते हैं कलकत्ता। तो इस तरह से प्रश्न कई तरह से आ जाते हैं, हमें ध्यान रखना है और सारे पॉइंट पर जानकारी हमें होनी चाहिए। जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मूल कविता का हिंदी में अनुवाद आबिद अली ने किया था। ये प्रश्न आ जाता है कि जन गण मन का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आप जवाब दे सकते हैं आबिद अली ने किया था। जो रवींद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से कविता लिखी थी उसका हिंदी अनुवाद आबिद अली के द्वारा किया गया। तो ये पूरे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। आगे चलते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें सही ऑप्शन है ए कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1772 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक कलकत्ता पूरे बंगाल की राजधानी थी। 12 दिसंबर
1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 के शाही दरबार के चरमोत्कर्ष पर, यानी कि सबसे ऊंचा समय था, उस समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। किसने? जॉर्ज पंचम ने 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में। और 1931 की शुरुआत में वायसराय सरकार और संसद के आवास वाले भवनों का उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया है, ना कि संयुक्त प्रांत कब उत्तर प्रदेश बना था। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपको उसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करिएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में। 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था संयुक्त प्रांत। तो इसका उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत 1937 में रखा गया था। थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक यह ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख प्रांत था। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिश भारत का प्रमुख प्रांत था। संयुक्त प्रांत में प्रयागराज का बहुत महत्व था, जो अभी इलाहाबाद है। 2 नवंबर 1921 तक इस प्रांत की राजधानी भी रहा है प्रयागराज। और इसके बाद संयुक्त प्रांत की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। तो ये भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। आपका प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ? ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है और इसमें सही ऑप्शन है बी, मेरठ। मेरठ में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही विद्रोह मेरठ शहर में शुरू हुआ। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, 1857 और 59 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू हो गया था और फिर ये मेरठ में शुरू हुआ और ये फिर दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? आपके सामने ऑप्शन है, जिसमें कि ए ऑप्शन सही है, राज्यपाल को। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्य विधानसभा को आपातकाल की स्थिति में या यदि सत्तारूढ़ बहुमत दल या गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के आधार पर भंग कर सकता है। तो इसका सही जवाब यही है, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप सभी को मालूम होगा और 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में हमारा सही जवाब है सी, आगरा। आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है। ताजमहल एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। ताजमहल को देखने के लिए दूर दराज से विदेशी सैलानी आते हैं और हम सब ने भी देखा है। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है।
गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हमारे सामने ऑप्शन है और सही जवाब हो जाएगा डी, लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न की पॉइंट थे जिनको समझना बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। आपका प्रश्न आपके सामने है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है 4 और इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। 1867 में यानी कि 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो जानना भी जरूरी है कि क्या उद्देश्य था, क्यों इसका गठन किया गया था। तो प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना था। लोगों को एक भगवान पर विश्वास कराना था, केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। ये प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था और जिसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आगामी परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप लगातार वीडियो देखते रहिए। आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल हम लेकर आ रहे हैं और फरवरी माह में आपकी परीक्षा है, इसलिए अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।